ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। दीपावली महापर्वों की श्रृंखला का चौथा पर्व अन्नकूट पूरे प्रदेश में आज मनाया जा रहा है। अन्नकूट पर्व का शुभ मुहूर्त 2 दिन होने से इससे जुड़े अनुष्ठान कल भी पूरे किए जाएंगे। इस पर्व को गोवर्धन पूजा के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि वनवास के दौरान विषम परिस्थितियों में रह रहे भगवान श्री राम के अयोध्या वापस आने की खुशी में दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर उन्हें तृप्त किया जाता है। अयोध्या, मथुरा सहित प्रदेश के कई स्थानों पर मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव व गोवर्धन पूजा का आयोजन होता है। दीपावली के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पांडालों में स्थापित मां लक्ष्मी और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन आज से शुरू हो गया है। प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। जिला प्रशासन ने सभी पूजा समितियों और आम नागरिकों से पूर्व निर्धारित स्थानों पर ही प्रतिमाएं विसर्जित करने की अपील की है। सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रमुख मार्गों पर यातायात का परिवर्तन भी किया गया है। दीपावली के अवसर पर वाराणसी स्थित मां अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में 5 दिनों तक विशेष पूजन अर्चन का आयोजन किया जा रहा है। धनतेरस से ही श्रद्धालुओं के लिए निर्धारित समय से 1 घंटे पहले ही मंदिर के कपाट खोले जा रहे हैं। श्रद्धालु मां अन्नपूर्णा, मां भूमि देवी, मां लक्ष्मी देवी और रजत महादेव के दर्शन कर मंगल कामना कर रहे हैं। अब तक करीब 5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर प्रवास के दौरान गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 300 लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के निराकरण हेतु निर्देश दिया। समस्या लेकर पहुंचे लोगों को आश्वस्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर समस्या पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराएगी। अपराध व जमीन कब्जा किए जाने संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों व भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी दबंग माफिया किसी की जमीन जबरन कब्जा कर रहा है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। अयोध्या को 4 लेन कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से एक नए 12 किलोमीटर लंबे लक्ष्मण पथ का निर्माण कराया जाएगा। ये पथ गुप्तार घाट से राजघाट तक बनाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस वैकल्पिक मार्ग का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। अयोध्या में रामपथ का निर्माण तेजी से चल रहा है, जो नया घाट से शहादतगंज तक 13 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ के बाद अब लक्ष्मण पथ का निर्माण भी प्रदेश सरकार द्वारा कराया जाएगा। एनटीपीसी ऊंचाहार परियोजना की 3 यूनिट अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। वहां के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि उत्तरी क्षेत्र ग्रिड से डिमांड कम होने की वजह से यूनिट बंद कर दी गई है। उन्होंने बताया कि उत्तरी क्षेत्र लोड डिस्पैच सेंटर के निर्देश पर ऊंचाहार परियोजना की यूनिट नंबर 1, 2 और 5 को बंद किया गया है। निर्देश मिलते ही विद्युत इकाइयों से उत्पादन शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम में युवाओं से देश की जनजातीय विभूतियों के संघर्ष और योगदान के बारे में जानने और उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया था। इसी श्रृंखला में आज पेश है वीरांगना नागा रानी गाइदिनल्यू की संघर्ष गाथा। नागा रानी गाइदिनल्यू ने सिर्फ 16 साल की आयु में 5000 नागा जनजाति क्रांतिकारियों का संगठन खड़ा किया था। नागा क्षेत्र में इन लोगों ने अंग्रेजों को टैक्स देने से इनकार कर दिया था। नागा रानी गाइदिनल्यू की अगुवाई में इन क्रांतिकारियों ने छापामार युद्ध से अंग्रेजों की चौकियों पर हमले शुरू कर दिए, जिससे ब्रिटिश सेना भयभीत हो गई। धरपकड़ अभियान चलाया गया, जिसके दौरान 18 अप्रैल 1932 को नागा रानी को बंदी बना लिया गया। 14 वर्ष की कैद के बाद 1947 में उन्हें छोड़ा गया। नागा रानी ने 17 फरवरी 1993 को मणिपुर में अपने पैतृक गांव लंगकाओ में आखिरी सांस ली। उनके संघर्ष और राष्ट्र के निर्माण में के योगदान में उन्हें पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। दीपावली के अवसर पर कल रात मथुरा थाना क्षेत्र के राया स्थित आतिशबाजी बाजार में भीषण आग लगने से 15 लोग झुलस गए। इनमें 4 की हालत गंभीर है। आग लगने की सूचना मिलते ही पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफ़ी देर के बाद आग पर काबू पाया। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।